के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन्होंने अपने दम पर समग्र हिंदुस्तान और उसके आसपास के सभी देशों पर राज किया है। जिसमें सबसे पहले बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो भारत के सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि अभी का बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तार में विस्तृत था। इनके पिता का नाम सम्राट चंद्रवर्धन मौर्य था और उनके पुत्र का नाम बिंदुवार था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान राजा थे। इन्होंने कई सारे ऐसे युद्ध लड़े और इनमें इन्होंने विजय भी हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 20 साल की उम्र में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी, जिनके दम पर इनके गुरु चाणक्य के साथ भारतवर्ष पर राज किया और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य उनके गुरु होने के साथ साथ प्रधानमंत्री का पद भी संभालते थे। गुरु और शिष्य की ये जोड़ी आज भी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा प्रचलित है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की, तो भारत का सबसे महान एवं विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजा था। मेरे ख्याल से भारत पर कई सारे राजाओं ने राज किया, पर सम्राट अशोक जैसा भारत के इतिहास में कोई हो ही नहीं सकता। सम्राट अशोक का राज्य कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और अफगानिस्तान से बर्मा तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवप्रिय अशोक मौर्य था, यानी कि उनका मतलब देवताओं का प्रिय होता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी मिली थी और इनका मतलब राजाओं का राजा होता है। भारत में ये उपाधि केवल अशोक को ही मिली है। अशोक भारत के सर्वोच्च चक्रवर्ती सम्राट थे और आज भी भारत के राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र